लोग अति पैसा कमाने के धुन में सब लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं और परिस्थिति खराब हो रही। ज़्यादा पैसे वाला होने का भाव से जो घर का है वो भी सारा चला जाता है और रात दिन टेंशन से परेशान रहते हैं। वैसे तो ये बात ध्यान में रखिए, पैसा पुण्य से आता है। पूर्व का तो अगर तुम्हारा पुण्य है तो आपको पैसा बहुत आएगा, पुण्य नहीं है तो आप कितना भी कुछ करिए नहीं मिलता। पुण्य का प्रभाव है तो मिट्टी को छूओगे तो सोना बन जाएगा। पुण्य का अगर प्रभाव नहीं है, सोने को छूओगे तो मिट्टी बन जाएगी। ये भाग्य का खेल है ही ऐसा। और ये बात तो ध्यान में रखिए आप, जैसा पूर्व भाव में आप कमा करके आए, जैसा करके आए, जैसा दे करके आए, वैसे ही आपको मिलेगा। देखिए, जहां पर देने की बात है तो वैसे हम लोग दुनिया भर का अपना खर्चा करते, खाने पीने, इस आराम में, मौज मस्ती में दुनिया भर का पैसा खर्चा होता है। लेकिन जहां पर दान देने की बात है, किसको देने की बात है, किसका उपकार करने की बात है, इसको उद्धार करने की बात है, तो वहां अपना हाथ हम टाइट कर लेते। तो देते समय अगर तुम हाथ टाइट रखोगे, तुम्हारे भाव अच्छे नहीं होंगे तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा। जैसा दोगे वैसे ही मिलेगा, ध्यान में रखना। एक साधु भिक्षा के लिए निकला, एक गांव के एक घर पर सवेरे सवेरे पहुंच गया, दरवाजा जोर से खटखटाया तो कितनी बार दरवाजा खटखटाने के बाद पहली बार तो उस घर का मालिक कोई उठा ही नहीं। जब जोर से बजाया तो घर की जो मालकिन थी ना, वो तिल मिलाती हुई उठी और बड़बड़ करती हुई उठी, दरवाजा खोला तो भिक्षु को देख करके वो एकदम ये हो गई, गुस्सा हो गई और उन भिक्षुक को 10 बातें उसने सुना दी। सवेरे सवेरे आ जाते हो, तुम्हारे लिए सब ये क्या, वो है, वो दुनिया भर। उसके बाद क्या हुआ, भिक्षु भी पक्के थे, बोले तू मालकिन तू कितनी भी गुस्सा कर, लेकिन आज तेरे घर से भिक्षा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अब सिर पर पड़ा, क्या हुआ, ले गई घर में, बैठ जाओ यहाँ, बिठा दिया। कचरा पट्टी का मकान था वगैरह सब बिठा दिया। अब उसने क्या किया, जो शाम का बना बनाया बासा जो खाना था, चावल वगैरह सवेरे के बने थे, दूसरे दिन के खराब भी हो रहे थे, बदबू आ रही थी, सिरोटी गिनवे सबके झोली में डाल दी। बोले जाओ यहाँ से, बोले नहीं, ठंडी का दिन है, कपड़ा चाहिए। फिर बड़बड़ाई, घर में फटे टूटे पुराने कपड़े थे वो दे दिए। अब जाओ, बोले अभी नहीं, अब क्या चाहिए, दक्षिणा दो। इधर उधर खोटे रुपया वगैरह जो थे, फटे टूटे नोट वगैरह जेब में डाले, चले गए। पास में एक घर और था, एक बार दरवाजा खटखटा तो वो मालकिन, घर की मालकिन से उठ करके आ गई। अरे अरे सवेरे सवेरे कौन आ गया, हो सकता है कोई साधु महाराज आए होंगे। दरवाजा खोला, बहुत प्रसन्न हुई, साधु को देख करके बहुत खुश हुई। आओ आओ अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर ले गई, गर्म पानी से पाँव धुलवाए, पाटा लगा दिया बैठने के लिए भी सवेरे सवेरे। साधु महाराज तो कुछ मेरे को समय दो, मैं आपके लिए अच्छा भोजन बना देती। वो साधु महाराज के लिए उसने खूब मन से भोजन बनाया, साधु का अच्छी तरह से, एकदम मिठाई वगैरह, चावल वगैरह, भात वगैरह, सब साग सब्जी एकदम सुगंधित वाला,
महाराज को खूब खोला खिला दिया। एक कपड़े में बोले शाम को आ पाएंगे नहीं, कल आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, मैं कपड़े में बांध करके दे देती हूँ, तो जाके खा लेना। ले लिया, नए पहनने के लिए कपड़े दे दिए और सोना चांदी के सिक्के थे वो दे दिए, चले गए। वो भिक्षुक जो है एक पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी पर रहते थे झोपड़ी डाल करके। रात्रि में घनघोर बारिश हुई, मूसलाधार बारिश, नदी में पूर आ गया। नदी में पूर आने से गांव के जो घर थे बहुत सारे बह गए। बहने में उनका भी घर बह गया, दोनों जने का। जिसने अच्छा दिया था उसका भी घर बह गया और जिसने बुरा दिया था उसका भी घर बह गया। जैसे जैसे प्राण बचा करके परिवार सहित निकले। अब देखा, कहीं पर भी देखा एक पहाड़ी के ऊपर दीपक जल रहा है, तो पहला परिवार ऊपर पहुंचा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, झोपड़ी का बड़ा किया। पहले तो उन्होंने खोला ही नहीं, फिर खोला, देख लिया, अरे हाँ चाहिए आ गए, आए तुम आए, बैठ जाओ इधर। सवेरे सवेरे आ गए, मालूम नहीं पड़ता तुमको, मेरा ज्ञान ध्यान सामायिक का टाइम रहता है, भगवान के ईश्वर भजन, बैठ जाओ इधर। अरे बोले हमको बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है, कुछ हो तो ओढ़ने को दे दो। तो उसने उनको फटे टूटे कपड़े दिए थे ना, वो फटे टूटे कपड़े उनको दे दिए, क्योंकि संभाल करके लाए थे वो। अब बोले भूखे हैं, तो वो जो दूसरे दिन का जो बांध करके लाए थे बासा, बदबू आ रही, वो उनको खाने को दे दी। फिर वो दूसरा परिवार आ गया, उनको देखा, वही मान सम्मान, वही सत्कार अच्छी तरह से, और फिर उनको पाटे पर बिठाए, आश्वासन दिया, सब किया। और जो भोजन उस सेठानी ने दिया था वो भोजन उनको खाने के सामने रख दिया, अच्छी तरह से खा रहे, वो मुंह में उगाड़ के खा रहे, भूखा क्या नहीं करता। अंतिम में कपड़ा देने की जहाँ पर बात आई तो नए नए कपड़े उनको दे दिए, उनको फटे टूटे कपड़े दे दिए। तब वो दूसरा परिवार वाला था, उसने बोला अरे तुम साधु हो, साधु होने के बाद तुम भेदभाव करते हो, तुम मेरे को तो इस प्रकार का दिया, देखो बात सारे खाने के सामान में फटे फटे कपड़े दे दिए और ये खोटे खोटे पैसे दे दिए, और तुम इनको अच्छा से अच्छा खाना दे रहे, कपड़े नए कपड़े दे रहे, सोना चांदी के सिक्के दे दिए, ओढ़ने के लिए कपड़े दे दिए, सब तुम साधु होकर से भेदभाव क्यों किया। तब साधु ने कहा देखो मेरा कोई दोष नहीं है, तुमने जैसा दिया वैसा तुमको मिला, और इन्होंने जैसा दिया समझ गए होंगे आप, ज़्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब देने लगो ध्यान में रखिए, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है, कितना भी बड़ा से बड़ा भी क्यों नहीं हो, तो देने वाले का हाथ ऊपर मतलब देने वाले का बहुत बड़ा महत्व रहता है। इसलिए तुम क्या करो, अच्छा से अच्छा दो, अच्छा से अच्छा दो, तो आपको भी अच्छा से अच्छा मिलेगा। आप देने के टाइम पर कोई देते ही नहीं और चाहते हो इसके बदले में हमको बहुत कुछ मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अच्छा के साथ अच्छा, बुरा के साथ बुरा, जैसी करनी वैसी भरनी, आप समझिए इस बात को। और जब भी किसको देना पड़े, गोर है, गरीब है, रोगी, शोकी, आदि व्याधि, पीड़ित हो, इस प्रकार का बहुत सारे जिनको हमको देने की आवश्यकता है, जिनको आवश्यकता है, ऐसे लोगों को जो हम खाते हैं वही हम पहनते हैं वो उनको देना है, तो फिर हमको उसके बदले में अच्छा ही अच्छा मिलेगा। और देने के टाइम पर अगर आपने कंजूसी कर ली और बेगार टाल दिया, फिर आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा बात पैसे वाला बनने का यही एक उपाय है, आप अपने भाव अच्छे बन के रखिए, बना करके रखिए, और दान बांटने का भाव रखिए। भाव मत रखिए देने भी चाहिए। तो आप धंधा खोलेंगे, दुकान खोलेंगे, कपड़े की दुकान, किराने की दुकान, धंधा किराने का आदि आदि इस प्रकार के धंधे हैं, फैक्ट्री खोलेंगे आदि, तो तुमको फिर उसमें लाभ ही लाभ होगा, नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आपने भी कभी किसी का नुकसान नहीं किया है, आपको नुकसान क्यों होगा। इसलिए पैसे वाला बनने के लिए, धन कमाने के लिए
पैसा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा अगर उपाय कोई है, सब मंत्र तंत्र यंत्र मंत्र सब एक बाजू रख दो, वो फेल हो जाएगा, लेकिन आपका दिया हुआ दान कभी फेल नहीं होता। 1000 करोड़ गुना तुमको प्राप्त होगा। इसलिए हाथ ऊपर रखिए, मन साफ रखिए और उदारता पूर्वक दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरी बात समझ गए होंगे। आप सबको मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।